नाजरीन, आज आपको कहानी सुनाने लगा हूँ एक साहिब तख्त व ताज शख्स की कि जिसका महल आज भी दमिश्क शहर में शान व शौकत के साथ खड़ा है। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी दमिश्क शहर में जाने की तो महल देख कर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन कब्र का आलम यह है कि जब मैं महल से चला, कई लोगों से पूछने के बावजूद आखिर में इस शख्स ने मुझे ज़मीन पर लकीरें डालकर मुझे कब्र का बताया कि इस जगह उसकी कब्र मौजूद है। कई लोगों से पूछने के बाद मैं कब्र की सिमत चला। ये रास्ते के मनाजर आप देख रहे हैं। नाजरीन, अगर महल को देखा जाए तो बहुत ही बुलंद और आला महल है। 1400 साल पहले इस तरह का महल शायद ही किसी बादशाह का हो जिस तरह यजीद लानती ने अपना महल तामीर करवाया। बड़ा ही बुलंद और शान व शौकत के साथ दमिश्क शहर में खड़ा है। लेकिन साहिब तख्त व ताज का आज कब्र का ये आलम है कि लोगों को उसकी कब्र मालूम ही नहीं कि कहाँ है। जिसको मालूम है वो बताता नहीं, अगर कोई बताए तो वहाँ पर लोग जाकर उस पर लानतें डालते हैं। इसलिए जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उसकी कब्र का पता ही नहीं बताते ताकि मजीद लानतों से इसको बचाया जा सके। लेकिन ऐसा शख्स कि जिसने अहले बैत अतहार उन लोगों के साथ दुश्मनी की जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तरीन इंसान थे, जिन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते और कुल कायनात के इंसान और जिन दरूद व सलाम पढ़ते हैं, उन लोगों के साथ इसने दुश्मनी की, तो आज उसकी कब्र का ये आलम है कि आज उसकी कब्र पर जाने वाला कोई नहीं। अगर कोई मेरे जैसा जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ लानत डालने के लिए ही वहाँ जाता है। ये तंग गलियाँ और तंग बाज़ारों से होता हुआ कि जो दुनिया में बादशाह था, साहिब तख्त व ताज था, सिर्फ अहले बैत की दुश्मनी और जुल्म और अल्लाह और उसके रसूल का कानून तोड़ने की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली कि इससे बड़ा लानती शख्स कोई नहीं। कब्र का हाल आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया का बादशाह हो और उसकी कब्र का ये आलम हो कि उस पर सफाई करने वाला कोई नहीं, उसकी कब्र का ख्याल रखने वाला कोई नहीं, उसकी कब्र पर पानी डालने वाला कोई नहीं। इस तरह की कब्र का उसका हाल है। ये देखिए, गली के कोने पर मैं पहुंचा तो ये नीचे उसकी कब्र आपको नज़र आएगी। कब्र का ये आलम है कि हुकूमत अंदर जिस कमरे के अंदर है उसकी छत टूटी हुई है, अंदर जाने नहीं दिया जाता। कुछ हालात ख़राब होने की वजह से कि छत वगैरह और मज़ीद ना गिर जाए और कोई ज़ाहिर ज़ख्मी ना हो जाए, और कुछ उस लानती के करतूतों की वजह से कि लोग उसकी कब्र पर जाकर लानत डालते हैं, तो उसको मज़ीद लानतों से बचाने के लिए कब्र को छुपा कर रखा गया है। ये कब्र के बैरूनी मंजर हैं। आइए ज़रा कैमरा बुलंद करके आपको अंदर के हालात दिखाता हूँ। ये नाजरीन, आप अंदर के हालात देखिए, किस तरह झाड़, और ये जो मशहूर है कि उसकी कब्र में आग नज़र आती है या सांप और बिच्छू नज़र आते हैं, यहाँ ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन कब्र की लानत का ये आलम था कि इससे ज़्यादा लानती कब्र किसी इंसान की मैं देख ना सका। छोटी छोटी तंग गलियों में और बहुत ही बुरे हालात में आज साहिब तख्त व ताज बैठा है, जिसने अहले बैत से दुश्मनी की। अल्लाह ने उस पर बहुत बड़ी लानत फरमा दी। ये कब्र के अगर मज़ीद हालात आपको अंदर से दिखा सकूं तो ये देखिए कब्र के अंदर के हालात कि कब्र के ऊपर बहुत ही कूड़ा कचरा है, और ये देखिए ना कोई सफाई, ना कोई इंतज़ाम, ना कोई कब्र के करीब खड़े होने के लिए तैयार कि बदबूदार और लानती शख्स की कब्र के पास कौन आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दोनों जहानों में अहले बैत की मोहब्बत और उनकी इताअत नसीब फरमाए। अल्लाह